नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिखा स्टडी क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आप इसके पिछले पार्ट में उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर शब्दों को पढ़ चुके हैं और इस वाले भाग में हम अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मित्रों आप देख पा रहे हैं कि अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। तो यहाँ मित्रों सार्थक शब्द जो हैं वह 5 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द और अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। और यहाँ निरर्थक शब्द आप देख पा रहे हैं खटपट, धम, किचकिच, खटर पटर आदि। तो मित्रों अब हम इन सार्थक शब्दों को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची है क्या? तो मित्रों ऐसे शब्द जिनके अर्थ में समानता हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसा कि आप यह मानिए कि मान लीजिए आप कमल कहते हैं और उसी का दूसरा नाम पुंडरीक आप कह देते हैं, तो वह पर्यायवाची शब्द माना जाएगा। किंतु पर्यायवाची शब्द जो है वह 3 प्रकार से बांटे गए हैं। पहला आप देखिए पूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय का अर्थ हुआ कि उस वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए और उनके अर्थ में कोई अंतर ना पड़े। मित्रों जैसा कि कोई शब्द लिखा गया है और उस शब्द की जगह हमने कोई दूसरा शब्द रख दिया तो उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ा, तो वहाँ पर पूर्ण पर्याय होगा। उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे हमने अंश लिखा है तो उसकी जगह हम भाग भी लिख सकते हैं या हिस्सा भी लिख सकते हैं, किंतु उसके अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके पश्चात आपका आता है दूसरे नंबर पर पूर्ण पर्याय। तो पूर्ण पर्याय से यहाँ आशय है कि जब एक प्रसंग का समानार्थी शब्द दूसरे प्रसंग में असमान अर्थ दे, अर्थात यहाँ पर कि हमने कहीं पे एक शब्द लिखा हुआ और उसी की जगह उस शब्द को हटाकर हम दूसरा शब्द रख देते हैं, तो वह जो है अप्रासंगिक हो जाता है, यानी वह सही नहीं है। तो ऐसे में वहाँ पर पूर्ण पर्याय हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि खाना खाना, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि खाना खा लिया, लेकिन अगर हम किसी को कहते हैं कि खाना की जगह आप निगल लो तो यह गलत हो जाएगा। दूसरा आप उदाहरण देख सकते हैं कि कपड़ा टांगना। कपड़ा टांगना एक अलग चीज़ है, लेकिन टांगना की जगह अगर हम लटकाना कर देते हैं तो यहाँ पर प्रसंग में अर्थ भिन्न हो जाएगा। तो ऐसी जगह पर पूर्ण पर्याय होता है। इसके पश्चात तीसरा आ जाता है आपका अपूर्ण पर्याय। तो अपूर्ण पर्याय से आशय है कि कुछ शब्दों के सूक्ष्म भेद उसके मूल अर्थ में विद्यमान होते हैं, किंतु अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें पर्याय मान लिया जाता है और दोनों के अर्थ तथा भाव अलग अलग होते हैं। अपूर्ण पर्याय से यहाँ अर्थ हुआ मित्रों कि कोई ऐसा शब्द जो बिल्कुल ही अनुचित लगता है। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ 2 शब्द लिखे गए हैं, गाभिन और गर्भवती। तो यहाँ मित्रों अगर हम गाभिन की बात करें तो यह जानवरों के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है, और यहाँ गर्भवती जो है वह स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है। किंतु अगर हम इन दोनों को अदला बदली कर दें तो यही गलत हो जाएगा। आइए कुछ देख लेते हैं, कुछ पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कमल है तो इसमें इसके पर्यायवाची शब्द जलज, सरोज, पंकज, नीरज, अरविंद आदि। उसके बाद आ जाता है आपका असुर। तो असुर के पर्यायवाची हैं निशाचर, निश्चर, दैत्य, राक्षस, दनुज। और नदी का पर्यायवाची है सरिता, वाहिनी, शैलजा, अपगा और तटनी। इसके पश्चात मित्रों इसका दूसरे शब्द में आते हैं जो कि हैं विलोम शब्द। तो यहाँ विलोम से अर्थ हो गया आपका उल्टा। ऐसे शब्द जो अपने निश्चित अर्थ तो होते हैं, इसके विपरीत अर्थ का वहन करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो लिखे हुए शब्द के बिल्कुल विपरीत उसके अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द कई तरीके से बनाए जाते हैं, जैसा कि आप कुछ मुख्य नियम देख पा रहे हैं यहाँ पर। पहला है लिंग परिवर्तन के द्वारा।
लिंग परिवर्तन के द्वारा भी विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसा कि यहाँ भाई है तो इसका विपरीत शब्द बहन हो गया, लड़का का लड़की और दादा का दादी। इन सब में आप देख रहे हैं मित्रों कि लिंग परिवर्तन करके विलोम शब्द बनाया गया है। इसके पश्चात दूसरा आ जाता है उपसर्ग द्वारा। तो उपसर्ग द्वारा भी कुछ विलोम शब्द बनाए जाते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं आस्था, अनास्था, ईश्वर, अनीश्वर, उपकार का अपकार। और तीसरा इसमें मुख्य नियम है प्रत्यय द्वारा। तो मित्रों प्रत्यय द्वारा भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं उदयाचल का अस्ताचल विलोम हो जाएगा और विशालकाय का विलोम सूक्ष्मकाय हो जाएगा। इसके पश्चात मित्रों आते हैं हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान हो किंतु अर्थ अलग हो, ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या युग्म शब्द कहलाते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक से यहाँ अर्थ हुआ मित्रों कि उच्चारण में दो शब्द एक जैसे हों किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो। उदाहरण में आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा गया है अंश, इसका अर्थ कंधा होता है और यहाँ पर भी अंश लिखा गया है, लेकिन इसका अर्थ भाग या हिस्सा से होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कुल, तो कुल से वंश होता है और कुल मीन्स किनारा होता है। स्वर्ण का अर्थ सोना हो गया और सवर्ण का अर्थ उच्च जाति हो गया। सम का अर्थ संयम से हुआ और दूसरे सम का अर्थ समान से हुआ। तो मित्रों आप इनमें देख पा रहे हैं कि यह कुछ शब्द ऐसे लिखे गए हैं जो उच्चारण की दृष्टि से तो एक जैसे ही हैं किंतु अर्थ में फर्क है, उनके आपस में अर्थ में अंतर है। इसके पश्चात आते हैं हम अनेकार्थी शब्दों पर। तो अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? तो अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकले, अर्थात कोई एक शब्द लिखा गया हो और उसके एक या एक से अधिक कई सारे अर्थ निकलते हों, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहे जाते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं जैसे अमृत। तो अमृत अनेकार्थी शब्द है क्योंकि अमृत का अर्थ जल, पारा, दूध, अन्न, स्वर्ण इत्यादि हो सकते हैं। उसके पश्चात दूसरा अनेकार्थी शब्द है विधि। तो विधि का यहाँ अन्य अर्थ में कानून, भाग्य, ब्रह्मा, अग्नि, व्यवस्था आदि में प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात आपका तीसरा अनेकार्थी शब्द है सुरभि। तो सुरभि जो है वो गौ को भी कहा जाता है, शराब भी है, तुलसी, श्रेष्ठ तथा ऋतु। इसके पश्चात मित्रों आते हैं अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो अपने आप में एक पूरा वाक्य समाहित रखते हों, ऐसे शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द कहलाते हैं। जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है सत्य के लिए आग्रह अर्थात सत्याग्रह। दूसरा बिंदु जो जीता ना जा सके अर्थात अजय। जैसे कि आप मित्रों देख पा रहे हैं कि यहाँ सत्याग्रह शब्द जो है अपने आप में पूरा एक वाक्य समाहित रखता है, उसी तरह अजय शब्द भी अपने अंदर एक पूरा वाक्य समाहित रखता है। मित्रों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि समय से आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।